फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट अलका और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। और नेक्स्ट 9 न्यूज़ में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं स्पेशल प्रोग्राम। 24 फरवरी को बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार यानी कि श्रीदेवी हम सभी को छोड़कर चली गई। श्रीदेवी को लेकर हम ये कह सकते हैं कि आज भी ये किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि आज भी वो हमारे बीच मौजूद नहीं है। हालांकि धीरे धीरे सब अपनी लाइफ पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे उनकी बेटियां हों जानवी, खुशी या फिर उनके पति बोनी कपूर। श्रीदेवी के जाने के बाद बहुत ही एक अच्छी बात हम कह सकते हैं कि किस तरह से ये लोग आज भी अपनी माँ को याद करते हैं। जानवी में बिल्कुल श्रीदेवी की छवि दिखती है। जी हाँ, लगता है कि मानो वो श्रीदेवी ही है। लेकिन सोचिए ज़रा, क्या आज भी पति बोनी के दिल में उनके लिए क्या लगता होगा उन्हें? क्या आज भी वो क्या कहते होंगे? जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार पति बोनी ने श्रीदेवी के बारे में क्या बोला। अपने एक स्टेटमेंट में श्रीदेवी के बारे में पति बोनी बहुत सारी बातें करते हुए नजर आए, जहां उन्होंने ये भी कहा कि आज भी उन्हें महसूस होता है कि श्रीदेवी उनके साथ है। वो आज भी इस बात को विश्वास कर ही नहीं पा रहे कि श्रीदेवी उनकी वाइफ उन्हें हमेशा के लिए छोड़ गई हैं। और क्या क्या कहा बोनी कपूर ने, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी का 24 फरवरी को दुबई में निधन हो गया। एक्ट्रेस के अचानक चले जाने से उनके परिवार और फैंस को गहरा सदमा लगा। श्रीदेवी के निधन के गम से अभी तक उनका परिवार नहीं उबरा है। हाल ही में बोनी कपूर ने पत्नी श्रीदेवी के चले जाने के बाद पहला ऑफिशियल इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि श्रीदेवी के निधन के बाद उनकी जिंदगी कैसी चल रही है। एक इंटरव्यू की माने तो बोनी कपूर ने कहा, मैंने अपने बच्चों को एक माँ और पिता दोनों की तरह संभाल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं उनका माँ और पिता दोनों ही बनने की कोशिश भी कर रहा हूँ और मैं हर कोशिश करता हूँ कि मेरी दोनों बेटियाँ खुश रहें। उन्होंने कहा कि श्रीदेवी की दोनों बेटियां जानवी और खुशी अपनी मां के बेहद करीब थी। बोनी ने आगे कहा, श्रीदेवी के अचानक चले जाने से उनके बिना ये पिछले कुछ महीने काफी मुश्किल से बीते हैं और शायद आगे आने वाला समय भी काफी मुश्किल से बीते। हमारी जिंदगी में सारी ही चीजें फ्रीज हो गई हैं। बहुत सारी चीजें कहने को थी, बहुत सारे काम होने को थे। अब मैं अपने बच्चों की खातिर धीरे धीरे इन सब चीज़ों को दोबारा शुरू करूँगा। मैं अपने बच्चों के लिए सारी चीज़ें वापस ऑन द ट्रैक लाने की कोशिश करूँगा। जो चीज़ें अधूरी रह गई उन्हें दोबारा जीवंत करना चाहता हूँ। मैं अभी तक इस बात को नहीं मान पा रहा हूँ कि वो हमारे बीच है ही नहीं और वो हमेशा के लिए चली गई। बता दें कि बोनी के बयान से ये बात साफ पता चल रही थी कि आज भी कैसे श्रीदेवी के बिना बोनी कपूर अधूरे हैं। लेकिन धीरे धीरे बोनी कपूर अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे उनकी जिंदगी पटरी पर आ जाए और साथ ही साथ वो हर एक मुमकिन कोशिश कर चुके कि ताकि उनकी बेटियां खुश रहे, उन्हें किसी भी तरह का कोई भी दुख ना हो। इसी के साथ आपको बता दें कि बोनी ने अपने पुराने बयान में कहा था कि दुनिया के लिए वो चांदनी थी, बेहतरीन एक्टर उनकी श्रीदेवी, लेकिन मेरे लिए वो मेरा प्यार, दोस्त, पार्टनर और मेरे बच्चों की माँ थी। मेरे बच्चियों के लिए वो सब कुछ थी, उनकी जिंदगी थी। हमारी जिंदगी उनके ही इर्द गिर्द घूमती थी। जानकारी दे दें कि श्रीदेवी ने निधन से पहले शाहरुख की फिल्म जीरो में काम किया था। इसमें इनका कैमियो रोल था। हाल ही में उन्हें फिल्म मॉम के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला है, जिसे बोनी कपूर, जानवी और खुशी ने लिया था। इस दौरान जब जानवी, खुशी, बोनी अवार्ड लेने गए थे श्रीदेवी के लिए, तो वहां बोनी कपूर की आंखें नम हो गई थी और बोनी कपूर के चेहरे पर वो दुख साफ नजर आता था। और वहीं जानवी कपूर की अगर कुछ फोटोज पर नजर डालें तो जानवी कपूर की देखकर ये लगता है कि आज भी
वो अपनी माँ के बिना अधूरी है। लेकिन जाह्नवी, खुशी और बोनी कपूर धीरे धीरे अपनी लाइफ को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और हर ये मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि अब उनकी लाइफ धीरे धीरे स्टेबल भी हो जाए। भले इसी के साथ आपको बता दें कि श्रीदेवी के जाने जाने के बाद भी आज भी हर कोई सदमे में है कि आज श्रीदेवी हम सब के बीच नहीं है। अपने किरदार में रम जाने के लिए फिल्मी सितारे क्या नहीं करते, और ऐसा एग्जाम्पल रही हैं बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी, जो आज हमारे बीच नहीं है। श्रीदेवी, उन्होंने अपनी फिल्म मॉम की तैयारी के लिए अपने पति बोनी कपूर से 3 महीने बात नहीं की थी। श्रीदेवी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने बोनी कपूर से पति की तरह 3 महीने तक बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं उनसे बस गुड मॉर्निंग और पैकअप के बाद गुड नाइट विश करती थी। हमारे बीच बस यही बात हुआ करती थी। श्रीदेवी ने बताया था कि फिल्म की शूटिंग करते वक्त केवल डायरेक्टर के कहे अनुसार काम करती थी। उन्होंने कहा, मैं रवि उदयवर को फॉलो करती थी, वो बहुत अच्छा काम किया करते थे। श्रीदेवी ने एक मां का किरदार निभाया है फिल्मों में, जो अपनी बेटी को मुसीबत से बचाने की हर संभव कोशिश करती है। जानकारी दे दे, फिल्म मॉम के लिए श्रीदेवी को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। बॉलीवुड की फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी भले ही हम सबके बीच नहीं है, लेकिन आज भी वो हम सबके दिलों में जिंदा है। बता दें कि एक फैन ने श्रीदेवी को ट्रिब्यूट करते हुए बोनी कपूर को सरप्राइज दिया। दरअसल पुणे की टोनू ने अपनी पूरी कार पर श्रीदेवी की तस्वीर प्लास्टर करवाई है। उस कार्ड को पुणे से मुंबई लेकर आई। बोनी कपूर से वो मिली, तभी बोनी कपूर ये सब देखकर सरप्राइज हो गए। फैन की श्रीदेवी को अनोखी श्रद्धांजलि देख बोनी कपूर सरप्राइज हो गए। फैन को निराश न करते हुए वो फैन से मिले। बता दें कि फैन ने कहा, मैं श्रीदेवी को दी गई श्रद्धांजलि एक्ट्रेस के पूरे परिवार को दिखाना चाहती थी। मैंने उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि वो मुझे मिलने के लिए थोड़ा समय दे। जानकारी दे दे, बोनी ने खुद फैन को कॉल किया, उनसे मिलने की इच्छा जताई। बोनी ने फैन और उनके दोस्तों को ऑफिस बुलाया, उनके बीच बहुत सारी बातें की और बता दे कि जाते जाते श्रीदेवी के फैन को बोनी ने एक तोहफा दिया, फिल्म 16 साल की एक तस्वीर के रूप में। जी हाँ, अक्सर ही जाह्नवी कपूर मीडिया के कैमरों में कैद होती रहती हैं, तो वहीं आप सभी को ये बता दें कि हाल ही में पीवीआर के बाहर स्पॉट किया गया है जाह्नवी को। तो वहीं आपने गौर किया होगा कि हर बार की तरह इस बार भी कैमरे तो वहीं रहे, लेकिन खबरें ये भी वायरल रहीं कि बेटियां जब भी कैमरा देखती हैं, यानी कि इस बार भी जैसे जाह्नवी ने कैमरा देखा होगा तो कहीं ना कहीं उन्हें श्रीदेवी की याद ज़रूर आई होगी। जी हाँ, ऐसी खबरें लगातार ही वायरल रही हैं, जहां कहा यह जाता है कि अगर लाइमलाइट का कोई कारण थी सबसे ज़्यादा तो वो श्रीदेवी थी, लेकिन जहां वो अब सभी के बीच नहीं है, तो वहीं जाह्नवी जहां इस बार स्पॉट की गई हैं, तो वहीं आपको दिखाते हैं वीडियो जहां जाह्नवी इस बार थोड़ा सा दुखी भी दिखाई दी। ये था आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें हमने आपको दिखाया श्रीदेवी के बारे में कि किस तरह बोनी कपूर आज भी उन्हें याद करते हैं। बोनी कपूर के मन में आज भी ये बातें हैं, वो आज भी विश्वास नहीं कर पा रहे कि श्रीदेवी उनके बीच है ही नहीं। उन्हें ये लगता है कि आज भी वो हमेशा के लिए छोड़ के चली गई हैं। वो उनके दिमाग में, दिल में वो जहन आ ही नहीं रहा। पर समय के साथ सबको चलना होता है और वो समय के साथ अपनी लाइफ को धीरे धीरे पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अगर बात करें उनकी बेटियों की, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर की, तो खास करके अगर बात करें जाह्नवी कपूर की, तो जाह्नवी कपूर के चेहरे पे वो जो कह सकते हैं जो दुख, वो आज भी कहीं ना कहीं दिखता है। चाहे वो नेशनल अवार्ड लेने क्यों ना गई हो, अपनी माँ के लिए श्रीदेवी को फिल्म मॉम के लिए जो बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला था, उस दौरान सबको पता है कि बोनी कपूर की आंखें नम हो गई थी। वहीं श्रीदेवी की बेटी, बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर भी मायूस लग रही थी, चेहरे पे वो दुख साफ नजर आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे जाह्नवी और खुशी कपूर भी अपनी लाइफ पटरी पर लाने की कोशिश कर रही हैं। कहते हैं कि एक ये जिंदगी का कड़वा सच है, जिसे चाहकर भी कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन एट द एंड हमें इस कड़वे सच को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये था आज का स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि बोनी कपूर ने आज भी श्रीदेवी को किस तरह याद कर रहे हैं। कल फिर आऊंगी एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अस।